ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी के बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या सच में ईरान ऐसा कर सकता है? क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति पर कोई ऐसा हमला कर सकता है? अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए या फिर आप खंगाला जाए तो चार ऐसे वाकया मिलते हैं जो दिखाते हैं खास तौर पर कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी कई बार असैसिनेशन हो चुके हैं और उनको मार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1865 की, जब अब्राहम लिंकन जब 16वें राष्ट्रपति थे तब उनको प्ले देखने के दौरान खासतौर पर उनकी हत्या कर दी गई। अब्राहम लिंकन उस समय एक प्ले देख रहे थे और कुछ ही वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरा बड़ा वाकया अगर आप देखिए कुछ ही सालों के बाद करीबन 1881 में हुआ, जब जेम्स गॉरफील्ड जो है वो भी एक ऐसे ही एक इवेंट के अंदर थे और उनकी भी इस तरीके से हत्या कर दी गई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए कि उस समय वो भी एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर अपने समर वेकेशंस के लिए जा रहे थे जब उनको पीछे से अटैक कर दिया गया और उनकी मौत भी हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाकया या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था 1901 का वक्त, जब एक बड़े इवेंट के अंदर विलियम मैकिनले जो थे वो लगातार एक इवेंट में थे और उनकी भी हत्या कर दी गई, उनका भी असैसिनेशन कर दिया। ये वो दौर था जब सीक्रेट सर्विस तो अपने वजूद में आ गई थी, लेकिन उसके बाद 1901 के बाद सीक्रेट सर्विस को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि उनकी फैमिली, वाइस प्रेसिडेंट और जो इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होगी। 7000 से ज्यादा इस समय सीक्रेट सर्विस के आप कह सकते हैं कि इस समय उनके एजेंट्स हैं, उनके काम करने वाले। और इसके बाद 1963 का वो वाकया जब जॉन एफ कैनेडी अपने एक रूट पे यानी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे थे और उसी समय चलती गाड़ी में उनको भी मार दिया गया। और उसके बाद से ये प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए गए कि अब से कोई भी राष्ट्रपति ओपन गाड़ी में सफर नहीं करेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी उनके लिए और उनके लिए सारे मैकेनिज्म यानी उनके आने जाने, उनके रैली उससे सबसे पहले रेकी कर ली जाएगी, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी सर्विस की जिम्मेदारी